क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगत सिंह और मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सेकेंड क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध कहानी। तो उसने कहा था कहानी में युद्ध भी है, प्रेम भी है और बलिदान भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। सेम यही क्वेश्चन है, इसका भी यही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो ये एक कर्म प्रधान कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1783 ईस्वी। गलत हो जाएगा ये। 7 जुलाई 1883 ईस्वी, ये सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1919, 11 सितंबर 1918, 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर नामक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम है? पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बचपन की शिक्षा है? संस्कृत है इनके बचपन की शिक्षा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? 1899 में। 1899 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किए? 1901 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा कब पास किए? 1903 में। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका का संपादन किए हैं। गुलेर जी कुल कितनी कहानियां लिखे थे? 3 ही कहानी लिखे थे। सुखमय जीवन किस प्रकार की कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3। बुद्धू का कांटा रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। गद्य का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य कहानी को महान बनाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? कीरत सिंह।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने समय में कौन कौन से भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान थे। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 1915 की है। सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन इनका नहीं है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की रचना नहीं है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? लायलपुर में। लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे था। लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था लाना सिंह। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह की गोद में लाना सिंह की मृत्यु हुई। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लाना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है। बोधा कौन था? सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। लाना सिंह क्या था? जमादार। डाक बाबू का क्या नाम था? कोल्हूराम। कोल्हूराम। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। उसने कहा था कहानी का नायक है लाना सिंह। निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? हाड़े का हरिनाम नहीं है। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10 आदमी। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? मामा जी थे। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लाना सिंह से। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। उसने कहा था कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। कौन 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है? लाना सिंह। सूबेदारनी के पति का क्या नाम है? हाजरा सिंह। सूबेदारनी ने किसको अपने पति और बेटे की रक्षा करने के लिए कही थी? लाना सिंह को। किसने कहा था 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो? लाना सिंह ने। किसने मुस्कुराकर कहा लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते? सूबेदार हाजरा सिंह ने कहा था। लाना सिंह ने अपना जर्सी उतार कर किसको पहना दिया? बोधा सिंह को। संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है? चंद्रमा को। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। उसने कहा था उपयुक्त तीनों। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई? जून 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? उपयुक्त तीनों पर। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। देवनाम प्रियम, भारतवर्ष, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी। उपयुक्त सभी है इनका रचना।
किस पाठ में यह उक्ति आई है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था कहानी में